चलिए हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के मिडल हिस्ट्री यानी कि मध्ययुगीन भारत का बारे में। दिल्ली सल्तनत इसके समय आता है। दिल्ली सल्तनत में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ, सबसे पहले भारत पे मुस्लिम आक्रमण किए 711 में मोहम्मद कासिम, यानी कि 4 मुस्लिम आक्रमण हुआ। मोहम्मद कासिम, गजनबी और गौरी और बाबर। मोहम्मद कासिम जो ये भारत में सिर्फ आए थे धन खजाना लूटने के लिए। यहाँ कहा कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, आप लोग भली भांति जान रहे हैं ये बात को। यहाँ जो भी बाहर से आए विदेशी आक्रमण हुए या मुस्लिम आक्रमण हुए, ये अरबी थे। मोहम्मद कासिम जो अरब से आए थे, अरब आक्रमणकारी थे। ये 711 में आक्रमण सिंध पर, सिंध का उस समय राजा दाहिर था, धन लूटे वापस चले गए 711। फिर उसके बाद 1000 ईस्वी में 1000 से 1027 तक करीब मोहम्मद गौरी 17 बार भारत पर आक्रमण किए। 17 बार में आक्रमण किए। इसका 16वां आक्रमण जो था, जो 10 से 25 में हुआ था आक्रमण, बहुत प्रलयकारी और विध्वंसकारी था। यह गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जहाँ से बहुत धन लूटे और इसने अपने 4 सेनापति को भारत में छोड़ दिए। ऐबक, बख्तियार, यालदोज, ख्वाजा। ऐबक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने अपना वंश यहाँ पे चलाया, जिसका गुलाम वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु चौगाना यानी पोलो खेलते हुए हो गया और यह दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेकर 1526 तक गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये पांचों वंश जो 1206 से लेकर 1526 तक शासन किए। सबसे पहला इसमें वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश में 12 शासक हुए, जिसमें पहला शासक था और संस्थापक ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने ताजमहल नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। जो पूरा नहीं करवाया, उस कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुआ और इसके मृत्यु के बाद आराम शाह आए। उसके बाद आराम शाह की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश आए। 12 से 11 से 1236 तक शासन किया इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया और इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आए। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत का मात्र एक महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का सलाहकार याकूत था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन किए। रजिया सुल्तान का मृत्यु
हरियाणा के कैथल में डाकुओं द्वारा हो गया 1240 में। उसके बाद बहराम शाह आए। बहराम शाह 1240 से 1242 में शासन किए। बहराम शाह के बाद फिर ऐसे ऐसे आते गए, और उसके बाद नसरुद्दीन शाह भी आए 1242 से 1266। नसरुद्दीन शाह के ही समय, जो मुख्य है वो बताते हैं, नसरुद्दीन शाह के ही समय बलबन आए थे। बलबन जो ईरानी थे, इसका असली नाम उल्गू खान था। इसने रक्त एवं लोह का नीति दिया और चालीसा दल को खत्म यही किया था। चालीसा दल के बारे में बताते हैं। चालीसा दल वह दल था जिसमें तुर्की रहते, तुर्की सरदार थे। उसमें तुर्की सरदार चालीसा दल में रहते थे मंत्रिमंडल के रूप में। और बलबन के बाद केकुबार आए। उसके बाद कैमूर आए, यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर था। उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का आगमन हुआ। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चला। खिलजी वंश का संस्थापक जलाल उद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी, इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मारा। जलालुद्दीन खिलजी को इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने मारा। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार के बगल में अलाई दरबार बनवाया, अलाई मीनार बनवाया। और अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता बनने का सपना था अपने मन में, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी के समय ही मंगोल आक्रमणकारी आए थे भारत पर। अब मंगोल आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने नहीं, उसके पीछे मगवर्णी जो भागते हुए आए थे, मगवर्णी का पीछा करते हुए आए थे। जियावर्णी मगवर्णी का पीछा करते हुए आए थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान गुजरात को जीता। गुजरात पर आक्रमण करने वाला गुजरात जीता। और वहाँ से मलिक काफूर जो हिजरा थे, वहाँ से 1000 रुपया में खरीदा, जिसे मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक हिजरा अब क्या कर हिजरा इसलिए खरीदा कि रानी के महल में पहरा देने के लिए, रख रखाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए पहले के ज़माने में हिजरा को ही रखा जाता, मर्द को नहीं रखता था इसलिए। लेकिन यहाँ पे जब मलिक काफूर को दिल्ली भेजा तो राजा देखे, अलाउद्दीन खिलजी देखे तो ये तो साला हिजरा दिख रहा है लेकिन योद्धा है, उसको सेनापति नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति नियुक्त कर दिया मलिक काफूर को, और दक्षिण भारत के विजय अभियान के लिए भेज दिया गया। और इसने मलिक काफूर ने पूरा दक्षिण भारत को जीत लिया। उसके बाद एक जफर खान था, जफर खान को भेजा मंगोलों से लड़ने के लिए, जिसका मृत्यु मंगोल के सेनापति से हो गया, जफर खान का। उसके बाद आए मोहम्मद मुबारक शाह खिलजी। मोहम्मद मुबारक शाह खिलजी का हत्या कर दिया गयासुद्दीन तुगलक, और वहाँ से तुगलक वंश का शुरू हुआ। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया, और बंगाल पर आक्रमण करने के उपरांत
वहाँ जो लोभ में आक्रमण किए कि हमको वहाँ धन मिलेगा। धन तो मिला ही नहीं, वापस आना पड़ा। वापस आते वक्त पहले के ज़माने में जो ज़मीन दान में दिए जाते थे उसे ज़मीन दान में दिए जाते थे। उस ज़मीन जो सूफी संत थे, उस ज़मीन को बोला कि दान वाला ज़मीन बाबा आप क्या कीजिएगा, आप राज्य को सौंप दीजिए। संयोगवश महाराष्ट्र में बंगाल से लौटते समय बीच में कहीं रास्ते में रुके और राजा जी के लिए यानी गयासुद्दीन के लिए महल बनवाए। महल ढह के उसी में वो मर गए। और वहाँ से मृत्यु हो जाने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासन में आए। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जौना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आए। फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है इसके बारे में पूरा दिल्ली सल्तनत में सबसे दास इसी के पास था। 1,80,000 दास था। और इस दास डिपार्टमेंट को संभालने के लिए दीवाने बंदगान तैयार किया हुआ था। फिरोज शाह तुगलक अशोक के जो हरियाणा में अभिलेख थे, टोपरा अभिलेख को दिल्ली लाया और यूपी में जो अभिलेख था, मेरठ अभिलेख को भी दिल्ली लाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बाद सैयद वंश का उदय हुआ। सैयद वंश में खिजरो खान था। और खिजरो खान के शासन में ज़्यादातर कुछ बातें नहीं हुआ, इसके लिए इसका वर्णन नहीं करते हैं। और खिजरो खान के बाद उसके बाद लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। और बहलोल लोधी बहलोली सिक्का चलवाया। इतिहास दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा बहलोली सिक्का चला। बाबर मुगल काल में भी चला बहलोली सिक्का, इसका खासियत यही था। और उसके बाद सिकंदर लोधी हुए, आगरा का स्थापना किया सिकंदर लोधी। उसके बाद इब्राहिम लोधी इसके समय ही पानीपत का युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोधी के समय पानीपत का युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोधी से ही बाबर लड़े थे और बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त कर यानी बाबर भारत आ गए और यहाँ से मुगल काल का शुरू होता है। इसी बीच दक्षिण भारत में जब फिर तुगलक वंश उत्तर भारत में था, इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दक्षिण भारत में 2 राज्य यानी कि 2 जगह था जो विजयनगर और बहमनी। 1336 में विजयनगर टूटा और 1347 में बहमनी टूटा। विजयनगर पे 4 वंश शासन किए और बहमनी पे 5 वंश। विजयनगर पे पहला विजयनगर है। विजयनगर पे संगम वंश और शासन किए पहला। संगम वंश में हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और एक भी हैं मल्लिका अर्जुन, ये सब आए। और संगम वंश, सालू वंश, तुलभ वंश, आरवीडू वंश, 4 वंश विजयनगर पर शासन किए और बहमनी पे 5 वंश शासन किए। इससे आगे बहमनी के बारे में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।